न कोई बुत है, सभी बाबा के लिए एक ही है। लेकिन हमने क्या किया है? हमने हमेशा बाबा के मार्गदर्शन के विपरीत ही किया। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को। धरती बांटी अंबर बांटा, धरती बांटी अंबर बांटा। अरे मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। बाबा ये नहीं चाहते कभी भी कि कोई भी इंसान किसी के साथ झगड़ा करे, मारपीट करे। बाबा हमेशा शांति चाहते थे, भाईचारा चाहते थे, एक दूसरे को सहानुभूति चाहते थे। और वही तो बांटने के लिए मेरे साईं सगुण पर ब्रह्म शिरडी में अवतीर्ण हुए। और मेरे बाबा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने साथ बिठा लेते थे। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में समाया साईं, सब में समाया साईं, सब में समाया साईं। कितनी सुंदर कितनी प्यारी, देखो द्वारिका माई, देखो द्वारिका माई, देखो द्वारिका माई। सब धर्मों का धर्मों का तेज दिखता साईं जी के आंखों में। पानी के बैठा पत्थर पे ठंडे नीम की छाँव में, पान के बैठा पत्थर पे ठंडे नीम की छाँव में। एक फकीरा आओ साईं। और बाबा को साईं इस नाम से पुकारा जाने लगा। मालसावती ने कहा कि बाबा आप वापस आए, ये हमारा परम सौभाग्य है। आप यहाँ खंडोबा मंदिर में ठहर सकते हैं। लेकिन बाबा ने मना कर दिया, क्योंकि बाबा ने अपने रहने के लिए एक जगह सुनिश्चित कर ली थी। बाबा शिरडी की गलियों में घूमते घूमते, बाबा घूमते घूमते उस स्थान पर चले गए जो उन्होंने खुद नियुक्त की थी, और वो है शिरडी की मस्जिद। एक टूटी फूटी खंडहर जैसी वह मस्जिद, जिसे देखकर बाबा रुक गए। और यही मेरा ठिकाना है, आज से यही मस्जिद सभी भक्तों का ठिकाना होगा। और आज से इसे कोई मस्जिद न कहते हुए इसका नाम आज से द्वारिका माई होगा। बोलिए साईनाथ महाराज की। और तभी से उस स्थान का नाम द्वारका माई हो गया। जो भी भक्त वहां आता अपने दुखड़े द्वारका माई को बताता, द्वारका माई अविलंब उसके दुखड़े मिटाती। बाबा अंदर जाकर उस स्थान पर बैठ गए और सारे शिरडी के लोग बाबा के पास आने लगे, बाबा से बातें होने लगी। और देखिए, एक दिन की बात है, कुछ दिन बीत गए, सारे लोग बाबा के पास आते। मालसापति, बाईजा माई, चाचा पाटिल कोटे, श्यामा जी, सभी बाबा के पास आते। शिरडी की कई नारियां हमेशा दरबार में बाबा की सेवा में बैठती थी। बाबा का उपदेश, बाबा का मार्गदर्शन हमेशा उन सबको मिलता था। एक दिन की बात है, उस वक्त बहुत ही भयंकर स्थिति अहमदनगर जिले की हो गई थी। अंग्रेजों का राज था। हमारे भारत देश पर अंग्रेज राज करते थे और उन्हीं के कालखंड में
अहमदनगर जिले में हैजा नामक महाभयंकर बीमारी का प्रकोप हो गया। हैजा नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कई लोगों का बलि इस हैजा नामक बीमारी ने ले लिया था। शिरडी तक यह बीमारी पहुंचने वाली थी। यह त्रिकालदर्शी बाबा के ध्यान में आ गया और बाबा अपने स्थान से खड़े हो गए और बड़े गुस्से से लाल होते हुए उन्होंने एक बोरा उठाया और चक्की के पास चले गए। द्वारका माई में बाबा की पत्थर की एक चक्की रखी थी, उस पर बाबा चले गए और गुस्से से लाल होते हुए बाबा ने सवेरे सवेरे अपने अस्थि उठाकर चक्की पर आटा पीसना सवेरे सवेरे प्रारंभ कर दिया और आकाश की तरफ देखकर बड़प्राण नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझ प्रवेश नहीं कर सकती, तुझे शिरडी में कभी नहीं आने दूंगा, शिरडी में तू कहीं नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक ये साईं जीवित है शिरडी के सीमाओं पर भी क्या तुझे शिरडी के इर्द गिर्द भी भटकने नहीं दूंगा। तभी कुछ महिलाओं ने देखा कि बाबा चक्की पर आटा पीस रहे हैं, तो उन्हें लगा कि बाबा हमारे लिए ही आटा पीस रहे हैं। बाबा की मदद करने के लिए कुछ महिलाएं बाबा के पास चली गई और खुद बाबा के हाथों से घूंटा लेकर वहां पर आटा पीसने लगी। बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें कहा कि आओ बैठकर आटा पीस लो, और अरे पीसने लगे। कुछ देर आटा पीसने के बाद बाबा थोड़े पीछे बैठ गए। तब उन महिलाओं को लगा कि शायद बाबा ने हमारे लिए यह आटा पीस कर रखा है, तो उस आटे को उन्होंने एक समान हिस्से में बांट लिया और वो आटा अपने घर को लेकर जाने लगी। महिलाएं उठकर खड़ी हो गई। तभी बाबा चिल्लाए, रुक जाओ, कहां लेकर जा रही हो ये आटा? ये क्या मैंने तुम्हारे लिए पीस के रखा है? अपने बाप का माल समझ लिया? रखो यहाँ पर सभी आटा, रखो। अपने बाप का समझकर ये आटा अपने घर पे, ये बीमारी इसको मैं पीस रहा था, इस बीमारी को तुम अपने घर में लेके जाओगी? राजेश, ओ राजेश, यह बीमारी तुम्हारे घर में नहीं लेके जाने दूंगा। आओ मेरे पास आ जाओ। तात्या इधर आओ, खालसा भट्टी इधर आओ, कुछ महिलाएं इधर आओ, यह आटा उठाओ, क्योंकि हैजा नामक बीमारी शिरडी में प्रवेश कर रही है। वो प्रवेश करने से पहले यह आटा शिरडी की सीमाओं पर बिखेर दो। और सभी शिरडी वासियों ने वह आटा उठाकर शिरडी के सीमाओं पर बिखेरने लगे। देखिए, और शिरडी के सीमाओं पर वह आटा बिखेरते हुए वो महिलाएं, और देखिए चमत्कार के अहमदनगर जिले में हर एक जगह पर हैजा से कई लोग त्रस्त होकर मर रहे थे, लेकिन शिरडी में जब बाबा ने चक्की पर आटा पीसना प्रारंभ किया और चक्की का आटा शिरडी की सीमाओं पर बिखेर दिया, तब से शिरडी के अंदर हैजा नाम की बीमारी तो क्या, बीमारी का नाम भी नहीं बचा। बोलिए साईनाथ महाराज की।